वक्त कैसे बदल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो लास्ट 2 महीने से कैसे वक्त मेरा बदल गया, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे 2 महीने से ना मेरा घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया है मेरे, और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिए, एमआरआई भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन हाँ, मैं होम रेमेडी भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हम जो है ना वो मतलब थोड़ा सा हमें मतलब नुस्खे भी बहुत पसंद है। नुस्खे प्रिय लोग होते हैं हम जो भारतीय होते हैं, तो नुस्खे भी बहुत सारे कर रही हूँ। तो मैं क्या क्या कर रही हूँ, और अगर आप लोगों में से भी किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, या आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि उसके बिना ठीक नहीं होता है। और ये सब चीज़ें भी साथ साथ करते रहिए, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है अभी तक, और आगे भी मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी कि मेरा जो घुटनों का दर्द है उसका क्या हाल चाल है। तो हाल चाल पूछते रहिएगा और मैं बताती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं कि मैं अभी क्या क्या कर रही हूँ। पहले क्या करना है, रात में ही आपको आइस जमा देना है, और उसके बाद कोई कटोरी, छोटी कटोरी में जमाइए, और इस तरीके का सॉफ्ट कपड़ा लीजिए जो थोड़ा सा पानी को सोखे भी, और इस तरीके से अपने नी में बांध लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको बैठ के 15 से 20 मिनट तक सेकें। आइस से 15-20 मिनट तक सेकना होता है। तो आप इस तरीके से बांध लीजिए, और मैं इस तरीके से बांध लेती हूँ और बाकी का काम करती रहती हूँ। तो वो मैं बीच बीच में आइस को ना इधर से उधर खसकाती रहती हूँ, तो चारों साइड से ना अच्छे से आइस से सेक लेती हूँ। और उसके बाद इधर खाना रखती हूँ, इधर साथ साथ में मैं क्या करती हूँ, एक गिलास लेती हूँ, उसमें नींबू और थोड़ा सा मतलब जो गोंद कतीरा और शहद मिलाती हूँ, और गुनगुना पानी डालती हूँ। नींबू का बीज भी मैं रखती हूँ, बीज को मैं नहीं फेंकती हूँ, बीज के साथ ही मैं लेती हूँ। और कभी कभी मैं इसमें चिया सीड भी मिक्स कर देती हूँ, और इस तरीके से मैं इसको सिप सिप करके पीती हूँ। और साथ में लेती हूँ कच्ची हल्दी, और जो मैंने एक बनाए थे ना नी पेन के लिए मिश्रण, जो आप देखिएगा जाके वीडियो, तो उसको मैं 1 चम्मच लेती हूँ। पहले इनको खाती हूँ, चबाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी के साथ मैं इनको चबा चबा के खाती हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से आपको रोज़ाना सुबह में मतलब 5, 6, 7, 8 जितने बजे भी आप उठते हो, आप इसको ले लेना है खाली पेट में। चाय की जगह पे आपको इसी को लेना है। दूसरा मैं क्या करती हूँ, रात में ही एक कटोरी में कुछ चीज़ें भिगोती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो वो पहले मैं प्रसाद में चढ़ाती हूँ भगवान जी को, वही मैं प्रसाद इकट्ठा करती रहती हूँ, तो उसको ही ले लेती हूँ। जैसे 10 दाने मैंने मखाना ले लिए हैं, और 10 ही मैं ले लेती हूँ बादाम, और 10 दाने में ले लेती हूँ मूंगफली, और साथ में ले लेती हूँ मतलब किशमिश, और 4 अखरोट लेती हूँ, 2-2, और 4 ही मैं लेती हूँ काजू। तो हम दोनों ही ले रहे हैं, तो मैं हिमांशु को भी दे रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मतलब हमको अगर प्रॉब्लम हुआ है तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनको भी ना हो, इसलिए मैं उनको भी साथ साथ ये सब चीज़ें दे रही हूँ। तो बस उसमें 1 चम्मच चिया सीड डाल देती हूँ, और उसके बाद इसको दूध के साथ भिगो देती हूँ रात में, और 1 घंटा मैं बाहर रखती हूँ इसको, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो गर्मी है दूध फट जाएगा। तो 1 घंटे बाद मैं इसको सोने के लिए जाती हूँ, उससे पहले मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और जब सुबह उठती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट फूल जाता है। तो फिर 2 ग्लास दूध में मैं हाफ हाफ करके हम दोनों इसको ले लेते हैं। तो यही हमारा आजकल ब्रेकफास्ट हो रहा है। दूसरा क्या करती हूँ, रात में ही मैं जौ को भिगो देती हूँ ठंडे पानी में, और सुबह उसको गुनगुना कर देती हूँ, फिर ग्लास में रख के रख देती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं जौ जो है अच्छे से फूल गया है, और गुनगुना होने की वजह से अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसको अभी नहीं पीना है, इसको ढक के रख देना है, और इसको मतलब दोपहर में मतलब 6 घंटे के बाद, मतलब 12 घंटे इसको पानी में भिगोना है, और उसके बाद 6 घंटे बाद गुनगुना करने के 12 घंटे बाद गुनगुना करना है, और उसके बाद इसको पीना है सिप सिप करके। तो ये मैं दोपहर में 2-3 बजे जब भी मुझे पीना होता है उस टाइम में मैं इसको पी लेती हूँ। और इसको भी आप, ये जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ उसको बहुत ही रिसर्च किया है पहले, और फिर कर रही हूँ, और सब हर्बल है, कुछ भी खराबी करने वाला चीज़ नहीं है। तो आप कर सकते हैं, उसका सारा अर्क नहीं निकलता है। तो मैं फिर से उसमें पानी डालती हूँ, और उसको दोबारा मैं फिर से यूज करती हूँ। तो दूसरे दिन पीती हूँ, उसके बाद मैं इसको दाना डाल देती हूँ चिड़ियों को। आप कमेंट करिएगा तो मैं सारी चीज़ों का लिंक डाल दूँगी। सारा मैंने ऑनलाइन ही लिए हैं, जो ये जौ का पानी है, ज्वार का, और सब कुछ मैं मतलब ऑनलाइन ही ली हूँ। और दोस्तों मैं बोलूँगी अपनी बहनों से खास करके कि आप अपने हड्डियों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए, कि आफ्टर 40 से ही आपको ध्यान रखना चाहिए। जो गलती मैंने की वो आप मत करिए, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर स्टार्ट कीजिए। मैं और भी बहुत चीज़ें कर रही हूँ, 15 मिनट धूप में बैठना या बहुत चीज़ें, वो सब चीज़ें भी आप करिए, बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करिएगा तो बहुत हेल्दी रहिएगा। और मेरा तो एक ही मकसद रहता है कि जो भी मेरे जानने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, या जो मेरे आसपास रहते हैं, मैं उनसे अच्छी चीज़ें बातें शेयर करूं, जिससे उनको हेल्प हो और वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, सबसे बड़ी दौलत जो है ना वो स्वास्थ्य है। और मैं अपने वीडियो में बताती भी, मैं हेल्दी चीज़ें बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ। लेकिन फिर भी आजकल क्या है, मैं बहुत हरी सब्जी खाती हूँ बिना मसाले के, लेकिन फिर भी सब्जियाँ भी आजकल कहाँ बिना खाद पानी के है ना। जो तरबूज है वो इंजेक्शन वाले हैं, सब कुछ इंजेक्शन वाले हैं। तो इसलिए लगता है कि नहीं, अब हमें एक्स्ट्रा मतलब सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा केयर अपना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने रखी है, कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करिए, और सारी चीज़ें हर्बल है, बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे सपोर्ट करिए, कमेंट करिए कि आपको किस तरीके का वीडियो और चाहिए देखना है।